और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। दोस्तों, चोरी करते हुए आपने बहुत लोगों को देखा होगा। कोई सोने की चोरी करता है, कोई पैसों की चोरी करता है और बहुत से ऐसे चोर हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर कोई आपका वोट ही चुरा ले और फिर उसी चोरी से सरकार बना ले, तब क्या होगा? ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा राहुल गांधी जी कह रहे हैं और आप खुद सुनिए। पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। यह है चोरी, 1,250,000 वोट की चोरी। उनका कहना है कि देश में वोटों की चोरी हो रही है और ये आज से नहीं कई सालों से चलता आ रहा है। 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि बेंगलुरु के महादेवपुरम विधानसभा में करीब 1,250,000 वोट चोरी हुए हैं। उन्होंने 70 साल की महिला शकुना रानी का भी उदाहरण दिया, जिनका नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में था और कथित तौर पर 2 वोट पड़े हैं। वोटर बनी है, 70 साल की आयु है, 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकता। तो राहुल गांधी जी का आरोप है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर ये गड़बड़ी कर रहे हैं। कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से डिजिटल डाटा और फिर सीसीटीवी फुटेज मांगा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया और उसके बदले में उन्होंने फिजिकल डाटा दे दिया, जिसे सॉल्व करने में राहुल गांधी को लगभग 6 महीने लग गए। कि सिर्फ इतनी मांग है कि एक साफ सुथरी और सटीक मतदाता सूची हो, हमारी बातों को सुना जाए और चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो। राहुल गांधी जी का कहना है कि जब तक ये कदम नहीं उठाए जाते, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, प्लेटो ने ठीक ही कहा था, अगर पढ़े लिखे राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो अनपढ़ और मूर्ख लोग उन पर शासन करेंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि राहुल गांधी के दावे झूठे हैं और उन्हें तोड़े मरोड़ के पेश किया जा रहा है। उनके मुताबिक राहुल का मामला 2018 की तरह है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर। इलेक्शन कमीशन ये मामला मानने को तैयार ही नहीं है कि वोटों की चोरी हो रही है और उनकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता है। इसी के चलते विपक्ष को दिल्ली में धरना देना पड़ा और उनके साथ भी वही हुआ जो टीचरों के साथ हुआ था। आपको याद होगा कि एसएससी प्रोटेस्ट में टीचरों का क्या हाल हुआ था। उसी तरीके से इन विपक्षी नेताओं का भी यही हाल हुआ, बसों में भरकर जेल में डाल दिया गया। यह है हमारा आज का लोकतंत्र। कोई सवाल पूछे तो जेल में डाल दो, कोई बात कहना चाहे तो लाठी चार्ज कर दो और कोई समस्या लेकर धरना देना चाहता है तो उसे भी जाकर जेल में डाल दो। ये है हमारा आज का भारत। तो लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि जनता की बात ना सुनी जाए और उन्हीं के ऊपर लाठी चार्ज की जाए जिनके वोट से आपने सरकार बनाई है। जबकि लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यानी शासन की शक्ति जनता के हाथ में होती है और नेता जनता के वोट से चुने जाते हैं। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। तो चाहे राहुल गांधी के आरोप हों या और किसी के, एक बात साफ है, वोट हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर इसे चोरी होने देंगे तो सिर्फ एक सीट नहीं, हमारा भविष्य भी किसी और के हाथ में चला जाएगा। हमें अपने वोट के लिए सभी को अवेयर करना होगा, हमें अपने वोट की ताकत को पहचानना होगा और सभी को जागरूक बनना होगा। राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।